ये चौकीदार चौकन्ना है। कांग्रेस के घोटाले में अब एक नया नाम जुड़ गया है। कई नामों से कांग्रेस की पहचान घोटालों से जुड़ी हुई है, लेकिन अब सबूतों के साथ, हवाबाजी नहीं, सबूतों के साथ एक नया घोटाला कांग्रेस और कांग्रेस के लीडरों के खाते में जमा हो गया है, और वो है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। तुगलक रोड चुनावी घोटाला। कांग्रेस गरीब बच्चों के मुंह से निवाला छीन करके, उनको मिलने वाले आहार को छीन करके अपने नेताओं का पेट भर रही है। कांग्रेस महिलाएं बहनें सुने, कांग्रेस गर्भवती महिलाओं के लिए भेजे गए पैसे को लूट रही है। बीते 3-4 दिन से आप मीडिया में देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेसियों के पास बोरा भर भर के नोटों की गड्डियां मिल रही है। पैसा कहां से कहां जा रहा था, किसके घर से निकला, कहां पहुंचा, सब मीडिया में छन छन करके खबर आ रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार बने अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, कांग्रेस ने पहले कर्नाटक में अपना एटीएम बनाया हुआ था, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एटीएम बन गया है, और शायद राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हाल भी अलग नहीं हो सकता है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने के लिए सत्ता में आती है। कांग्रेस की कहानी एक परिवार में बेटे पिता की, मेरे हिसाब से कांग्रेस को जानने के लिए ये कथा बहुत काम आ सकती है। एक परिवार में 3 बेटे थे, पिता की खूब सेवा करते थे, मन से तो नहीं करते थे लेकिन धन की लालच में करते थे, और तीनों बेटों के बीच में स्पर्धा रहती थी कि अगर मैं ज्यादा सेवा करूंगा तो पिताजी की विरासत और धन मुझे मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे बच्चों को पता चलने लगा कि ये तो सब खाली खाली है, इनके पास तो कुछ नहीं है, खुद ने अपनी मौज मजा के लिए लुटा दिया है। जो कुछ भी कमाई होती थी वो सारी कमाई उन्होंने अपने लिए खर्च दी, और धीरे धीरे तीनों बेटों ने पिताजी की कन्नी काटने लगे, वो दूर भागने लगे, माँ बाप की सेवा बंद कर दी। अब पिता भी बड़ा कांग्रेस में रहा हुआ था, तो बड़ा चतुर था, वहां की सारी चालाकियां जानता था, और वो बेटों की नीयत समझ गया कि बुढ़ापे में ये हमारी कोई सेवा नहीं करेंगे। तो चूंकि ऐसे बैकग्राउंड से दुनिया में रह करके आया था, तो उस पिता ने बड़ी चालाकी की। उसने क्या किया, एक दिन एक बड़ा पत्थर लेकर के घर में आया और रुपये का एक बहुत बड़ा सिक्का, पुराने जमाने में आता था, वो सिक्का निकाला और रात को अपने कमरे के दरवाजे बंद करके जोर से रुपया पत्थर पे पटकता था
आवाज आती थी, बोलता था 1, फिर दोबारा पटकता था 2, 3, 5,000, 5,000, 10,000। और बेटे जाग गए, सुन रहे थे कि पिता तो अंदर कमरे में रुपये गिन रहा है। तो तीनों बेटों में भ्रम हो गया कि पिता के पास जरूर पैसा होगा, और इसलिए तीनों बेटों ने फिर से सेवा शुरू कर दी। और जब अंतकाल आया तो पता चला कि एक ही रुपयों को बार बार बजा करके ये हमें मूर्ख बना रहा था। ये कांग्रेस पार्टी भी ऐसी है, उसके झोले में कुछ नहीं है। ऐसे झूठे वादे करके, अंधेरे में झूठे वादे करके वो गरीबी हटाओ का नाम एक सिक्का बार बार पिटती रहती है। देश सुरक्षित रहेगा, देश में सुविधा और समृद्धि तभी और बढ़ पाएगी जब देश सुरक्षित होगा। मोदी जब आतंकवाद हटाने की बात करता है तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को हटाने की बात करते हैं। ऐसी कोई गाली नहीं है जो आपके इस बेटे को न दी गई हो, आपके इस चौकीदार को इन्होंने नहीं दी। आप जानते हैं नेहरू गांधी परिवार को गुजरात के प्रति कितनी नफरत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ इस परिवार ने क्या किया, इतिहास गवाह है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भूला दिया गया। क्या जूनागढ़ का कोई भी व्यक्ति सरदार साहब को भूल सकता है? सोमनाथ का कोई भक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल को भूल सकता है? अगर सरदार साहब न होते तो ये जूनागढ़ कहां होता? ये जूनागढ़ कहां होता? ये सरदार साहब न होते तो सोमनाथ की दुर्दशा कैसी होती?